आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं जानकारी देने वाला हूं जो कि खाद्य सुरक्षा योजना की ई-केवाईसी के बारे में जो न्यू अपडेट हैं तो उसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। इसके बारे में एक मैंने वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, तो उन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जिन जिन सवालों के जवाब मिलेंगे उसके अंदर शामिल है कि ई-केवाईसी करना क्या अनिवार्य है, ई-केवाईसी कहाँ पे होगी, ई-केवाईसी करने के लिए कौन से सदस्यों को जाना होगा और ई-केवाईसी करने की अंतिम दिनांक कौन सी हैं। तो अंतिम दिनांक सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा आपको देखना ही देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट आती हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ई-केवाईसी करना अनिवार्य है और हम ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है और आप राशन की सामग्री प्राप्त कर रहे हैं तो अंतिम दिनांक से पहले पहले, जो कि अब आगे बिल्कुल बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, तो अंतिम दिनांक से पहले पहले आपको अपने परिवार के सभी सदस्य जिसकी राशन सामग्री आप प्राप्त कर रहे हैं उन सभी की ई-केवाईसी करवा लेनी है। और अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो डायरेक्टली जिस भी सदस्य की आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई उसकी राशन सामग्री बंद हो जाएगी। तो ई-केवाईसी करवाना जरूरी है और सभी सदस्यों की जरूरी है। अब बात आती है कि ई-केवाईसी के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ई-केवाईसी के लिए लगता है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड से संबंधित कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि हमारे परिवार के अंदर किसी का आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो हम क्या करें। तो आपको आधार कार्ड बनवाना है और उसके बाद ई-केवाईसी करवानी है। कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई भी और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो बनाओ और उसके बाद आप ई-केवाईसी करवाओ, लेकिन ई-केवाईसी तो आपको करवानी ही करवानी है। तो इसलिए जल्द से जल्द आप अपना आधार कार्ड जरूर बनवा लें। यह भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब ई-केवाईसी कहाँ पे करवानी है, इसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, तो इसके बारे में भी मैं आप सभी को बता देता हूं कि ई-केवाईसी करवाने के लिए ना तो कोई ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है, ना कोई ऐसा पोर्टल है जहां से आप घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं, ना ही किसी ई-मित्र पे जाके आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी करवाने के लिए जो राशन की दुकान होती हैं वहीं से ई-केवाईसी होगी, इसके अलावा कहीं पर भी ई-केवाईसी नहीं होगी। राशन की दुकान पे जो पोस्ट मशीन होती हैं उसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल ऑलरेडी करा दिया गया है और उस ऑप्शन के जरिए आपके फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस डिवाइस का इस्तेमाल करके जो आंखें होती हैं उसको कैप्चर करके आपकी ई-केवाईसी की जाएगी। तो आपको अपना आधार कार्ड लेके वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके ई-केवाईसी करवानी है। तो एक एक करके सभी सदस्य वहाँ पे जाके अपनी ई-केवाईसी करवा के आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ई-केवाईसी करवाएंगे तभी आपको आगे की राशन की सामग्री मिलेगी। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण, ई-केवाईसी कब तक करवानी है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, ई-केवाईसी कराने की अंतिम दिनांक है 30 जून, यानी कि 30 जून तक आपको किसी भी कीमत पे ई-केवाईसी करवानी ही करवानी है। ना तो इसकी डेट कोई आगे बढ़ने वाली है, ना कोई आपको रियायत मिलने वाली है, क्योंकि ये 100% ई-केवाईसी का लक्ष्य रखा गया है 30 जून तक। यानी कि आदेश क्लियर है, 30 जून तक किसी भी कीमत पे ई-केवाईसी करनी ही करनी है, वह भी सभी सदस्यों की। अगर 30 जून तक ई-केवाईसी जिस सदस्य की नहीं होगी तो उसका नाम डिलीट कर लिया जाएगा, क्योंकि 100% आंकड़ा बताना जरूरी है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे ई-केवाईसी से संबंधित जो भी सवाल थे कि जो खाद्य सुरक्षा योजना की ई-केवाईसी हो रही है तो क्या है, किस प्रकार से है। तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी मैं आप सभी को दे चुका हूं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।